माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हमारे साथ भारत के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के हजारों स्थानों से 1 करोड़ से अधिक युवा हमारे साथ जुड़े हैं। इसी के साथ हमारे बीच कई राज्यों के महामहिम राज्यपाल, कई राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण हमारा मार्गदर्शन एवं इस जन आंदोलन को एक नई रूप दिखाने के लिए और अपने आशीर्वाद प्रदान करने हेतु देश के विभिन्न आध्यात्मिक संगठनों के पूज्य संत महात्मा, सम्माननीय महंत, पूज्य आचार्यगण, पूज्य स्वामीगण, पूज्य अम्मा तथा अनेक धर्मगुरु भी उपस्थित हैं। साथ ही केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण, विभिन्न राज्यों के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण तथा देश भर से जुड़े हमारे करोड़ों युवा साथी भी आज इस ऐतिहासिक अभियान का हिस्सा बने हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें आपको ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज प्रातः से ही देश भर से हमारे साथ जुड़े युवाओं ने एक स्वर में नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया है और सामूहिक रूप से नशा मुक्त भारत की प्रतिज्ञा ली है। प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में माय भारत परिवार से आज लगभग 2.5 करोड़ युवा जुड़ चुके हैं। ये युवा शक्ति विकसित भारत के संकल्प को साकार करने और नशा मुक्त भारत का निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। साथियों, कहते हैं मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आज आवश्यकता उसी पराक्रम की है, उसी संकल्प और उसी जागृत युवा शक्ति की जो नशे के अंधकार को परास्त कर भारत को एक नई दिशा दे सके। इसी राष्ट्रीय संकल्प को जन जन तक पहुंचाने में निरंतर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं भारत सरकार के माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल, साथ ही श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। मैं अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ माननीय मंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगी कि वे हम सब के समक्ष आएं और इस अभियान के बारे में हमें मार्गदर्शन दें। माननीय प्रधानमंत्री जी, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के प्रारंभ के अवसर पर आप वर्चुअली हमारे बीच में उपस्थित रहे हैं। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा था, उस वक्त दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से आपने विकसित भारत की संकल्पना रखी थी और ये विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए 140 करोड़ की जनता को उसके सहयोगी के रूप में देखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक होता है और इसलिए स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है और इसलिए ही स्वस्थ समाज बनाने के लिए देश के युवा भी सशक्त हो, यह आपका आह्वान रहा है। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमृत काल में आपने जो मार्गदर्शन करा और आपने कहा कि देश के युवा अमृत काल का सारथी है। अमृत काल में देश के युवा देश के लिए जिए, परंतु देश के युवाओं को अपनी आकांक्षाएं होती है, देश के युवाओं को अपनी अपेक्षाएं होती है, देश के युवाओं के मन में कई आइडियाज होते हैं, देश के युवाओं के मन में सेवा भाव होता है, देश के युवाओं को मार्गदर्शन भी चाहिए, वॉलेंटियरशिप भी चाहिए और उसको मेंटरशिप भी चाहिए। ऐसी स्थिति में युवाओं की अपनी सारी समस्या, अपना विचार, अपनी आकांक्षा और अपनी अपेक्षा को एक सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा मार्गदर्शन मिले, उस उद्देश्य के साथ आपने माय भारत की स्थापना करी थी। माय भारत युवा संगठन आज आपके नेतृत्व में 2 करोड़ 26 लाख युवाओं का संगठन बन चुका है। यही संगठन ने आपके संकल्प को आगे बढ़ाया है। आपने 2020 की 15 अगस्त को दिल्ली के रेड फोर्ट से ये भी कहा था कि मुझे देश को नशा मुक्त बनाना है और आपके देश को नशा मुक्त बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए माय भारत युवा संगठन ने ठान लिया और उसके पर काम करना चालू करा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज से 1 साल पहले देश के सभी आध्यात्मिक गुरुओं के जो यूथ विंग्स है,
उसको साथ में लेके, विविध नशा मुक्ति कार्य के साथ जुड़े हुए लोगों को साथ में लेके 2 दिन के लिए एक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन करा था। और ये आध्यात्मिक युवा सम्मेलन में युवाओं ने 2 दिन तक विचार विमर्श करा और ये विचार विमर्श से आने वाले 2 साल का यानी कि 100 वीक का कार्यक्रम का प्लानिंग करा। इस 100 वीक के लिए देश के युवा देश को नशा मुक्त बनाने के लिए आपके मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए कार्य योजना तैयार करी और ये कार्य योजना का नाम दिया गया काशी आध्यात्मिक समिति घोषणा पत्र। एक घोषणा पत्र में ये तय करा गया कि हम आने वाले दिनों में कैसे कार्यक्रम चलाएंगे, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे ताकि हम देश को प्रधानमंत्री जी के विचारों के अनुरूप नशा मुक्त भारत में कन्वर्ट कर सके। और इसलिए आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आज के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के प्रतिष्ठित आध्यात्मिक संगठनों के गुरु जैसे माता अमृतानंदमयी मठ से पूजनीय अम्मा जी, आर्ट ऑफ लिविंग से पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, हार्टफुलनेस से श्रद्धेय दाजी जी, बीएपीएस से पूज्य स्वामी ब्रह्म विहारी जी, गायत्री परिवार से पूज्य डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी तथा ब्रह्म कुमारी जैसे अनेक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के पूजनीय गुरुजन आपके बीच में उपस्थित थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज के कार्यक्रम में 26 हमारे राज्य के आदरणीय राज्यपाल उपस्थित है, 11 मुख्यमंत्री जी, 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने आज संकल्प लिया है। 28 यानी कि 28 स्थानों पर इस कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए करा है और अनेक लोगों ने शायद रजिस्ट्रेशन नहीं करा होगा लेकिन इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके एक आह्वान पर युवा शक्ति का आपके साथ इस जन आंदोलन में खड़ा होना बताता है कि दौर बदलेंगे, कैलेंडर पर तारीखें बदलेगी, लेकिन देश के युवाओं का आप पर मजबूत भरोसा कभी नहीं बदलने वाला है। प्रधानमंत्री जी, आपके प्रत्येक जन आंदोलन ने यह सिद्ध किया है कि जब नेतृत्व स्पष्ट हो, संकल्प अटूट हो और फिर उसमें जन भागीदारी की सहभागिता हो, तब संकल्प सिद्धि में परिवर्तित हो जाता है। आप ही के नेतृत्व में इस देश ने स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन में बदलते हुए देखा, ओपन डिफिकेशन फ्री भारत का सपना साकार होते हुए देखा, भारत को नक्सलवाद मुक्त होते हुए भी देखा और फिट इंडिया मूवमेंट से युवाओं को खेल के मैदान में भी देखा है। हमें पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ही हम नशा मुक्त भारत का लक्ष्य भी अवश्य प्राप्त करेंगे। आपके एक आह्वान पर करोड़ों लोग अपना व्यवहार बदलते हैं, आपके एक संकल्प से जन आंदोलन खड़े हो जाते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि यह अभियान भी उसी प्रकार सभी युवाओं का जीवन बदलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपकी प्रेरणा, सभी पूज्य संतों एवं आध्यात्मिक गुरुओं का आशीर्वाद और करोड़ों युवाओं का संकल्प, इन तीनों का यह संगम भारत के उज्जवल भविष्य का आधार बनने जा रहा है। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं और हमारे साथ जुड़े हुए सभी साधु संत गण का वंदन करता हूं। आप सबको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ऊर्जादायी वक्तव्य ने हम युवाओं का मार्गदर्शन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अतिथिगण और सभी युवा साथी, अब हम एक वीडियो प्रस्तुति देखने जा रहे हैं जिसमें नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के देश भर की कुछ प्रेरणादायी झलकियां संकलित हैं। युवा किसी भी राष्ट्र की